हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके रूट क्या होते हैं, व्हाट आर रूट्स ऑफ इट, हाउ टू फाइंड इट्स रूट्स, कैसे उसके रूट्स को पता करें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें फाइंड किया जाता है। 3 बातों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ओके, इसके लिए हम देखते हैं, लेट अस सी। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 1 = 5, 7y + 9 = 11 और 8a - 4 = 5/2। इन तीनों में ही एक चीज कॉमन है। क्या चीज है वो कॉमन? इन तीनों में क्या विशेषता है? इन तीनों के अंदर एक विशेषता ये है कि तीनों के अंदर ही एक एक वेरिएबल है। जैसे इसमें x है, सेकंड में y है, थर्ड में a है, और तीनों वेरिएबल की पावर कितनी है? पावर है 1। और वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो भी 1 है, पावर भी 1 है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर 1 हो, हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर है, ये तीनों लीनियर इक्वेशंस है। दूसरी बात, एक ही वेरिएबल है इनमें, तो ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है और वो भी 1 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये कहलाती है। क्या कहलाती हैं? जिनमें एक वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट भी है कि देखते हैं इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है और हम कैसे पहचानें कि अगर कुछ अलग तरीके से लिख दी जाएगी तब भी क्या वो लीनियर रहेगी। तो 2x + 4 = 9x - 1। अब इसमें कितने वेरिएबल है? अभी भी इसमें एक ही वेरिएबल है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। हालांकि x दोनों जगहों पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, और बीच में इक्वलिटी आती है, इक्वल। तो वेरिएबल 2 बार आया है बट वेरिएबल बदला नहीं है, वेरिएबल के वो x ही अभी भी। हाँ, अगर यहाँ पे y लिखा होता तो हम बोलते कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 वालों के लिए। 9 और 10 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी, और अप टू 8 आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आएगी। तो पहचानना बहुत आसान है। 2 शर्तें पूरी होना चाहिए उसकी, कि अगर वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो भले ही दोनों साइड से हो। और दूसरी बात ये कि वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक्सेप्टेबल है, और 2 वेरिएबल में भी पाई जाती है, और 3 वेरिएबल्स में भी लीनियर इक्वेशंस होती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी हम हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 9 और 10 में जब 9 और 10 वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि उनके इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनके इसमें 2 वेरिएबल आएंगे। 2 वेरिएबल वाले कुछ एग्जांपल इस प्रकार है, जैसे 2x + 3y = 5 लिखा, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। शर्तें अभी भी पूरी हो रही हैं, पावर जो है वो एम्प्टी है, मतलब कि 1 आया है पावर। बस आपको एक चीज देखनी है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन है, और वो भी 1 वेरिएबल में या फिर 2 वेरिएबल में। वेरिएबल दोनों जगह हो सकता है, इसमें भी कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों जगह नहीं हो सकता, दोनों जगह हो सकता है। तो ये एक तरीका है उसको जानने का। दूसरा, कई बार ऐसा भी आता है कि सपोज 2/y लिख दिया, 2/y + 1 = 8। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें तो y अपॉन में आ गया। अब अगर ये y ऊपर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू अगली स्टेप में तो ये ऐसा बन जाएगा, 2y⁻⁻1, और अब तो ये -1 हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। पर ऐसा नहीं है, हम इसको लीनियर में ला सकते हैं। एट प्रेजेंट आपको देखने में लगेगा कि ये नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिनको हम चेंज कर सकते हैं उनको रिड्यूसेबल करें, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूसेबल इक्वेशन हो जाएगी। तो विल रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करेंगे? बहुत आसान है। डिनोमिनेटर में y लिखा है, तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को कैंसिल कराना है। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं y का इंटू
पहले वाले टर्म 2/y में, फिर y का इंटू 1 में करेंगे और 8 में भी हम y का इंटू कर देंगे। हमने इक्वेशन के तीनों टर्म्स में एक ही क्वांटिटी का इंटू करा, इसलिए इस इक्वेशन की इक्वालिटी बनी रही। इक्वेशन की इक्वालिटी बनी रहे उसके लिए हमको सेम चीज का मल्टीप्लाई सब में कराना पड़ता है या सेम नंबर का डिवीजन सब में कराना पड़ता है, और हमने यही किया। हमारे यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 1, 2 एंड 3, तीनों टर्म्स से y का इंटू कर दिया। ऐसा कर देने से y और y कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स में। अब ये इक्वेशन क्या बनती है देखते हैं, 2y इंटू 1 y ही रहेगा और इधर हो गया 8y, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली। तो हम इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऐसे फॉर्म से भी लीनियर इक्वेशन ला सकते हैं जो एट प्रेजेंट दिखने में लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा, पर हम उसे बना सकते हैं। तो ये रिड्यूसेबल तरीका है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में जिसमें बच्चे उनको लगता है कि यार अभी ये तो y फॉर्म में आ गया, अब कैसे होगा, तो ऐसे में आपको सिर्फ इंटू कराना है, उससे हो जाएगा। आप इसको रिड्यूस करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिड्यूस कराना सीख लिया। अब हमने ये भी देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सिंपल वे में लिखी जाए, जैसे कि 2y - 1 = 11, ऐसा हर बार बहुत सिंपल लिखी जाए जरूरी नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी लिखी जा सकती है, या दोनों तरफ आपको, जैसे कि ये वाला फॉर्म देखिए, दोनों तरफ वेरिएबल दे दिए जाए। तो इस प्रकार अलग अलग तरीकों से इक्वेशन दी जा सकती है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, ओके चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3y + 2 = 15। 3y + 2 = 15। अब या चलिए हम इसको 15 से 14 कर देते हैं। हमने लिखा 3y + 2 = 14। इसका मतलब पहले तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। अब रूट क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, उसको समझना है। देखो मैंने आपको पहले जैसा कि बताया था कि y वेरिएबल है, y में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो मैं अगर पता लगाऊं कि आखिर ऐसा क्या वैल्यू मैं इस y के प्लेस में रखूं जिससे कि मेरा लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाए। ऐसे छोटे क्लास 5, 6 में आपको ऐसे फिलअप्स आए होंगे कि इसको फिल करिए, है ना। तो y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर आप y की जगह पे 1 रखते हैं तब क्या होगा, 3 × 1। हमेशा याद रखना 3y का मीन्स होता है 3 × y, और अभी मैं यहाँ पे y = 1 पुट कर रहा हूँ, तो अब ये हो जाएगा 3 × 1 3 आ जाएगा एट y = 1 पे। मैंने ये वैल्यू कब ली है, y = 1 पे ये वैल्यू ली है। एट y = 2 पे मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ कि ये वाला पैटर्न क्या बनेगा। अगर मैं 3 करूंगा और फिर मैं 2 प्लस करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा LHS = 3 × 1 + 2, और ये आ रहा है 5। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा y = 1 पे 5 आ रहा है। अब देखते हैं कि एट y = 2 पे क्या आता है। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग वैल्यू पुट करके देख रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं कि क्या ऐसा कोई नंबर है कि जिससे मेरा 14 आ जाए। 14 अगर मिल जाएगा तो मैं उस नंबर को रूट कहूँगा। चलिए मैं 2 पे पुट करके देखता हूँ। तो LHS हो रहा है हमारा 3 × 2 + 2। हमेशा याद रखना कि बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवीजन पहले होते हैं, तो मल्टीप्लाई पहले होगा। 6 + 2 8 नहीं है, ये अभी भी हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे y = चलिए हम डायरेक्ट 4 रख के देखते हैं, क्योंकि देखिए 4 रख के 3 4 12 हो जाएगा। तो LHS बनेगा 3 × 4 + 2 यानी कि 12 + 2, और ये हो गया 14, तो बन गया। अब मेरा LHS और यही चीज RHS भी है। तो ये दरअसल वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको पुट कर देने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यूज सेम हो जाती है। तो रूट क्या है, रूट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई
द इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस वैल्यू को रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो बस वो वैल्यू रूट कहलाती है। वो वैल्यू क्या कहलाती है? रूट कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं, ये हो सकता है कि y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो उसको सेटिस्फाई करे। तो लीनियर इन वन में, जब हम लीनियर की बात करेंगे इन वन वेरिएबल में, तो हम कहेंगे कि सिर्फ ओनली वन वैल्यू, केवल एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। वो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं लिखूं x + 2 = 10, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x की? डेफिनेटली आपने 8 सोचा होगा, 8 सेटिस्फाई कर रही है। 8 + 2 10 होता है, तो अगर x बराबर आप 8 पुट कर देंगे तो वो उसका रूट है। उसके अलावा कोई नहीं सेटिस्फाई कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 लिखते हैं तो वो 9 हो जाएगा, 7 + 2 9, और 9 लिखते हैं तो 9 + 2 11। आप कोई भी वैल्यू लगा देंगे एक्सेप्ट 8 के, तो आपको लेफ्ट और राइट कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये कि x की सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई कर पा रही है, यहाँ पे भी y की सिर्फ एक वैल्यू, और वो है 4। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने रूट्स होते हैं? आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में कितने रूट्स हो सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ओनली वन रूट। सिर्फ एक वैल्यू ही सेटिस्फाई करती है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट क्या होते हैं और कितने रूट हो सकते हैं। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो उसमें एक रूट ही पॉसिबल है। और अभी ये आज के वीडियो में अपन वन वेरिएबल की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनाएंगे। तो अभी ये वीडियो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। अब थर्ड टॉपिक था हमारा हाउ टू फाइंड रूट। थर्ड टॉपिक था हाउ टू फाइंड रूट्स, कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी आपने जस्ट अभी देखा कि एक तरीका तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। क्या था ये तरीका? हमने ट्रायल मेथड अपनाई थी। जो मेथड मैंने आपको बताई वो मेथड कहलाती है ट्रायल मेथड। इस ट्रायल मेथड में हम अलग अलग वैल्यूज रैंडमली या गैस करके रख के देखते हैं, जिससे कि हमें इक्वल आ जाए। इक्वल आ जाता है तो हमें आंसर मिल जाएगा। हम उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन भी कहा जाता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है या इसका रूट क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल में इसी चीज को जीरोस कहा जाता है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे पॉलिनोमियल के ऊपर। तो हमने एक मेथड देखी, ट्रायल मेथड। एक बार और कोई एक नंबर रख के देखते हैं। चलिए 5a - 1 = 19। अब आप गैस करिए कि किसी नंबर का 5 टाइम्स करा के अगर 1 लेस करा दें तो 19 मिलता है। तो वो नंबर क्या हो सकता है? किसी नंबर का 5 टाइम्स करा दें और उसमें से 1 लेस कर दें तो हमें क्या मिले? 19 मिले। तो ऐसा नंबर अगर मैं गैस करूं तो 1 रखूंगा, नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 अगर मैं रख के देखता हूँ। देखिए 3 पे आ रहा है 5 × 3 15, 4 पे आ रहा है 5 × 4 20 में से 1 लेस करेंगे 19 आएगा। दैट मीन्स यस, इसका रूट क्या हो रहा है? इसका रूट हो रहा है a = 4, है ना। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली भी गैस कर सकते हो। आप एग्जाम में पहली बार में लिख दीजिए पुट a = 4, वो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने a = 4 रखा है ना, तो इन लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं, तो आप लिखेंगे LHS। यहाँ पे LHS क्या था? 5, a था, तो अब a की जगह तो हमें 4 रखना है। 5 × 4 20 में से 1 लेस करा 19 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे RHS। तो ये हमने एक और बार देखा ट्रायल मेथड क्या होती है। ट्रायल मेथड में हम गैस करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ भी ऐसा नंबर रखने पे ये हो सकता है, और गैस हमारा नॉर्मली 2-3 बार में आपको, और मोस्टली तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि क्या रख सकते हैं। 1 या 2 बार में आप गैस कर लेंगे। तो ये था ट्रायल मेथड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ट्रायल के बाद जो दूसरी मेथड है वो है
बैलेंसिंग मेथड, मैं इसी एग्जांपल को बैलेंस मेथड से आपको समझाता हूँ। बैलेंस मेथड या रूल मेथड भी, इसको अलग अलग नाम है, तो इसको बैलेंस मेथड, रूल मेथड, अलग अलग बुक्स में आपको, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। तो हम इसमें ना बैलेंस कराते हैं। अब वो क्या बैलेंस है, क्या रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इक्वेशन का सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। इक्वेशंस में एक सबसे बड़ा नियम ये रहता है कि आपको जो एडिशन अगर आप ऐड कराएं, चाहे सब्ट्रैक्ट कराएं, चाहे मल्टीप्लाई कराएं, चाहे डिवाइड करें, जो भी करेंगे आपको दोनों साइड पे करना होगा। अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड पे सेम नंबर करना होगा, बोथ साइड्स। और अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करा रहे हैं, देखो ये आपको कभी भी ये चीजें जानने को कहीं भी मिलेंगी नहीं, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेंगी और कोई आपको बताएगा भी नहीं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें ईच टर्म होता है, ये आपने आज तक कभी शायद नहीं पता होगा। ईच टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट आप ईच टर्म में नहीं कराते, आप एज ए होल कराते हैं। ये बहुत बारीकी है इस चीज में, तो ये बहुत डेप्थ का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको दोनों साइड पे कराना है और मल्टीप्लाई या डिवाइड आपको हर टर्म में कराना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेफ्ट और राइट पे कर रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, या आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में करा रहे हैं तो भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, या डिवाइड करा रहे हो तो हर एक में करा रहे हैं तो बैलेंस रहेगी, अदरवाइज वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी। तो ये बहुत खास बात थी। आगे बढ़ते हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन ये है कि भाई हमारा जो पहले हम देखेंगे कितने टर्म्स हैं, लेफ्ट पे कितने टर्म्स हैं। तो टर्म सेपरेटर प्लस और माइनस होते हैं, तो वो हमें बता रहे हैं कि लेफ्ट पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स हैं और राइट पे 1 टर्म। ठीक है, इसमें भी वेरिएबल टर्म्स कौन सी है, एक ही टर्म है, ये वाली 5 है। 5 इज द वेरिएबल टर्म, बहुत ध्यान समझना सभी बच्चे। 5 वेरिएबल टर्म जो भी होती है, वेरिएबल टर्म के अलावा जो भी टर्म्स हैं उसी साइड पे उनको हमको हटाना होता है। अब यहाँ पे हम इसी का नाम मैंने अपोजिट ऑपरेशन मेथड भी दे रखा है, मैं इसको अपोजिट ऑपरेशन मेथड बुलाता हूँ। ये अपोजिट ऑपरेशन क्या है वो आप देखेंगे अभी, और क्यों इसको नाम दिया गया। देखिए -1 यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, तो हम जानते हैं कि -1 का अपोजिट क्या है, +1। 1 यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन का उल्टा एडिशन होता है, एडिशन करिए यहाँ पे। क्योंकि आपने लेफ्ट में एडिशन करा है तो राइट साइड पे भी +1 कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे हर एक टर्म में +1 नहीं करा, 5 के अंदर +1 नहीं हुआ, सिर्फ इस माइनस में हुआ। ये कर देने पे +1 और -1 एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, बचेगा केवल 5a और इधर 20। ओके, यहाँ तक हम आ गए। लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस a को अकेला करना है। अभी इस a का साथ एक कोएफिशिएंट है 5, हम इस 5 को यहाँ पे हटाना चाहते हैं। अगेन आपको बहुत एनालाइज करना चाहिए कि ये 5 और a के बीच में आखिर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो रहा है। तो जब कोई भी ऑपरेशन का ऑपरेटर नहीं दिखेगा तो हम बाय डिफॉल्ट उसको मल्टीप्लाई मानेंगे। तो ये 5 का मल्टीप्लाई a में हो रहा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपॉन में लिख दूंगा 5, मतलब मैंने इसको 5 से डिवाइड करा। बैलेंस मेथड या रूल मेथड या अपोजिट ऑपरेशन के थ्रू मैंने ये करा। बैलेंस मेथड ये कहती है कि लेफ्ट पे करा है तो राइट पे भी करना पड़ेगा, और दोनों जगह सिर्फ एक ही टर्म है तो उन पे कर दिया। अगर ज्यादा टर्म्स होती यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो मैं उसको भी डिवाइड कराता 5 से। ऐसा कर देने पे 5 और 5 कट हो जाएंगे, 5 1 जा कट, ओनली a बचेगा और a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4। तो ये हमें फाइनली मिल गई वैल्यू। तो ये था इसका रूट, और इस मेथड का नाम था बैलेंस मेथड, अपोजिट ऑपरेशन मेथड या रूल मेथड।
अगेन मैं आपको समराइज करा दूं ये मेथड। एक ही नंबर को प्लस या माइनस दोनों जगह कराना है, या एक ही नंबर का डिवाइड हर एक टर्म में कराना है, या इंटू भी हर एक टर्म में कराना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, -1 का अपोजिट +1 लगाया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 5 का डिवीजन लगाया, मल्टीप्लाई का उल्टा चूंकि लेफ्ट पे करा तो राइट पे भी, लेफ्ट पे +1 करा तो राइट पे भी +1 करा, डिवाइड 5 से करा तो इधर भी करा। ऐसा कर देने से मुझे आंसर मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी और सरल मेथड है। अब इसी मेथड में हम एक काम करते हैं, एक वेरिएशन करते हैं, छोटा सा बदलाव करते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। आंसर हमेशा इंटीजर आए, होल नंबर आए, कोई जरूरी नहीं होता। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे अपॉन में मैं लगा देता हूँ 3, यहाँ अपॉन में लगा दिया 3। अब क्या चेंज आएगा देखते हैं। अब ऐसे में कई लोग ये करते हैं कि -1/3 को +1/3 से कैंसिल आउट कराते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे बेटर एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर्स देखिए, बाकी दो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 3 है। तो इस 3 को, ये 3 इंटू हो रहा है, इंटू का उल्टा क्या होता है, सॉरी ये 3 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, तो अभी डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होता है। तो मुझे 1 2 3, यहाँ देखिए ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों टर्म में 3 का इंटू करा देते हैं। 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 19, तीनों में हमने क्या करा दिया, सेम नंबर का इंटू। यहाँ पे आ रहा है 15a, इधर 3 और 3 कट करेंगे, हमने 3 का इंटू कराया इसलिए है ताकि 3 3 कट हो जाए। हमारा यही मकसद है कि हम 3 3 को कट करें। कट हो गया, 1 बचा। 19 इंटू 3 57। अब ये -1, अब देखिए डिनोमिनेटर हट गए इसके, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। अभी हमारे एक नॉर्मल फॉर्म में आ गई। इस -1 को कैंसिल कराने के लिए +1, तो 15 है, -1 +1 करा, और इधर भी +1 करेंगे, ये हो गया 58। ये -1 +1 कैंसिल आउट, 15a आ रहा है 58 के इक्वल। अब 15 का डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे, अपोजिट ऑपरेशन, तो अल्टीमेटली a की वैल्यू आ रही है 58/15। आप इसको मिक्स में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ही रख सकते हैं। तीनों में आपको सेम नंबर मिलेंगे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि राइट और आंसर इन डेसिमल 1 प्लेस 2 प्लेस, तो डेसिमल में लिखना, या अदरवाइज फिर आपको कुछ भी नहीं, आप ये लिख दीजिए, आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा अपोजिट ऑपरेशन बैलेंस मेथड या रूल मेथड। अब एक तीसरा मेथड और है जिसका नाम है ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड में आपको अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोज मेथड क्या होता है। आज हम इन 2 मेथड्स को सीखते हैं। तो अब आप सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।